तो अभी हम लोग देखते हैं जेई मेंस 2025 में अप्रैल टू शिफ्ट वन में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स गामा माइनस वन ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स माइनस क्या बीटा एक्स इक्वल टू थ्री। तो कहता है कि बीटा गामा अल्फा निकालिए। अब जैसे समझेंगे, यहाँ पे वो क्या दे रहा है कि जीरो अप्रोच करना है, एक्स टेंस टू जीरो अप्रोच करना है, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा वाई साइन अल्फा एक्स प्लस क्या दिया है गामा माइनस वन इंटू इट पर क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा साइन टू एक्स माइनस क्या बीटा एक्स। और उसने दे दिया है कि जीरो हो थ्री होगा। चलिए जीरो अप्रोच कर लेते हैं। तो सारे देखिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन ट्रिगो फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिगो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब जीरो प्लस जीरो माइनस पे अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं। तो चलिए जीरो अप्रोच करते हैं। जीरो अगर अप्रोच करें तो क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर का सेक्शन तो हमारा जीरो की तरफ जा रहा है। ये सेक्शन कहाँ जाएगा, ये जाएगा जीरो की तरफ। प्लस ये सेक्शन कहाँ जाएगा गामा माइनस वन की तरफ। और ये क्या होगा ईट पावर जीरो दैट इज वन की तरफ जाएगा। अब अगर ऐसा है कि नीचे जीरो की तरफ जाए, ऊपर अगर नॉन जीरो हो जाए, वैसे केस में फंक्शन कभी भी अपना कोई फाइनाइट वैल्यू दे नहीं पाएगा। नॉन जीरो फाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है देना। ऊपर नॉन जीरो नंबर आ जाए और नीचे जीरो आ जाए, तो उस केस में ये देखना होगा कि हमें ऊपर और नीचे जीरो बाई जीरो ही अप्रोच करवाना होगा। उसके लिए इस क्वांटिटी का जीरो होना जरूरी है। इट मीन गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा वन। अगर गामा का वैल्यू वन हो गया तो क्वेश्चन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। एक्स टेंस टू जीरो, गामा का वैल्यू आप वन पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर क्या हो गया साइन क्या अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया साइन टू एक्स माइनस क्या हुआ बीटा एक्स। अब देखिए एक्स टेंस टू जीरो करने पे अब ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म मेंटेन रख रहा है, जीरो जीरो और ये जीरो जीरो जा रहा है। लेकिन उन सभी फंक्शन को वहां से हटा लेंगे जो प्रोडक्ट में हो और नॉन जीरो वैल्यू दे। जैसे ये टर्म देखिए साइन एक्स वाला, ये टर्म क्या है पूरे के प्रोडक्ट में है और उसका आर्ग्यूमेंट भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो क्या कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए उसको अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई और अल्फा एक्स से डिवाइड कर लें। और नीचे कितना बचेगा साइन टू एक्स माइनस क्या बीटा एक्स। अब ये वैल्यू को गौर से देखिए, ये कितना दे देगा, ये आपको वन देगा। वन कैसे, जिसके लिए ऊपर जीरो उसके लिए नीचे जीरो। और इसकी खासियत क्या है कि बाकी सभी के साथ प्रोडक्ट में तो हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया जीरो। ये क्या हो जाएगा अल्फा एक्स क्यूब और यहां से कितना होगा साइन टू एक्स माइनस क्या बीटा एक्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है अभी जीरो बाई जीरो है, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं तीन बार तब भी सोल्व हो जाएगा। या फिर अगर हम चाहे तो एक्सपेंशन लगा दे तब भी सोल्व हो जाएगा। तो जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें हम वहां से सोल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे अगर हम यहाँ एक्सपेंशन से सोल्व करें, एक्सपेंशन तभी लगाइए जब आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ है। इस पे तो एक्सपेंशन लगेगा नहीं, इस पे नहीं लगेगा, लगेगा इस पे। तो इसका ये देखना जरूरी है कि क्या आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है क्या। तो हाँ जा रहा है। तो हमें पता है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई क्या थ्री फैक्टोरियल एक्स पर फाइव बाई क्या फाइव फैक्टोरियल, ये इस तरह से। तो साइन टू एक्स के बारे में सोचिए, साइन टू एक्स कितना हो जाएगा, हर एक्स को रिप्लेस कर देंगे टू एक्स से। तो ये इतना आ जाएगा टू एक्स के क्यूब बाई क्या थ्री का फैक्टोरियल प्लस टू एक्स पावर फाइव बाई क्या फाइव का फैक्टोरियल। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर कितना है अल्फा एक्स क्यूब, नीचे क्या आएगा साइन टू एक्स का एक्सपांशन, ये कितना होगा टू एक्स माइनस एट एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स। अगला आएगा प्लस टू एक्स का पावर फाइव डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा फाइव फैक्टोरियल। और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बीटा एक्स। इसके साथ और भी बहुत सारे टर्म रहे, जरूरत पड़ने पे देखेंगे उसको। ये एक्सपेंशन है और भी इसके साथ टर्म है। तो हो क्या रहा है कि इसको और इसको ऑब्जर्व कीजिए, दोनों जीरो बाई जीरो है। तो जब भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में कोई फंक्शन जाए और उसका आपको एक नॉन जीरो आउटपुट चाहिए, क्योंकि उसका आउटपुट क्या आ रहा है थ्री आ रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों का लोअर डिग्री इक्वल होना होगा। जब भी आप जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तब आपका ध्यान लोअर डिग्री की तरफ होना चाहिए। और जब भी आप इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे, ये इतना इंटू क्या हो जाएगा एक्स और इतना एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ये टू एक्स का पावर फाइव 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 फैक्टोरियल। जब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपका ध्यान हायर वैल्यू की तरफ होना चाहिए। तो दोनों का हायर डिग्री की तरफ होना चाहिए, दोनों का लोअर
डिग्री इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए नीचे का ये डिग्री उससे ज्यादा लोअर है, ये एक्स क्यूब है लेकिन ये एक्स है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस कारण से हमें 2 - बीटा क्या करना पड़ेगा, 0। यहां से मिलेगा बीटा इक्वल टू क्या, 2। जैसे ही ऐसा आया और फाइनली क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, एक्स टेंस टू 0, अल्फा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई -8/6 एक्स क्यूब प्लस 2x⁵ डिवाइडेड बाई क्या, 5 फैक्टोरियल। और इसका आउटपुट उसने देके रखा है कितना, इसका आउटपुट उसने दे दिया है 3। अब आप एक्स क्यू अगर आप ऊपर नीचे कॉमन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यू आप कॉमन कर ले, लेट से यहां लिख लेते हैं। एक्स क्यू अगर हम ऊपर नीचे कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ऊपर में बच जाएगा केवल अल्फा, नीचे क्या बचेगा, -8/6। इसके बाद वो सारे टर्म बचेंगे जिसमें एक्स होगा, और जब हम उसे 0 अप्रोच कर देंगे तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 होते चले जाएंगे, ये आगे का सारा टर्म 0 होता चला जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 3 के बराबर है। इट मीन -6 अल्फा/8 कम्स आउट क्या, 3। ये कट गया 2 अल्फा इक्वल टू कितना, -4। अल्फा आ गया -4। एक्सपेंशन लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का डिग्री क्लियर हो, मान लीजिए इसकी डिग्री क्लियर है कि एक्स क्यूब है, तो आपको एक्सपेंशन एक्स क्यूब से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन बहुत सिंपल, आप यहां से समझ सकते हैं कि एक्स क्यूब से ज्यादा जितने भी टर्म है सब में एक्स बचेगा, और 0 अप्रोच करने पे सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से तीनों वेरिएबल आ चुका है। हमारा वेरिएबल क्या है, तो हमने निकाला बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 1, और अल्फा इक्वल टू क्या, -4। हमें क्या निकालना है, बीटा प्लस गामा माइनस माइनस अल्फा। तो ये क्या हो गया, 3 + 4 इक्वल टू क्या, 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक्सपेंशन लगाते समय इन बातों का ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को आप इस स्टेप से चाहते तो आप लॉपिटल रूल से भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन एक्सपेंशन से कंपेटिवली जल्दी हो जाएगा।